हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न पत्र पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका दिया सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। ठीक है, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 5। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ अंग्रेजा शब्द में प्रत्यय है। अंग्रेजा शब्द में जो है प्रत्यय क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी यानी आ। यानी आ जो है वो लास्ट में लगा है, तो वो हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हो मदन किसका बेटा है। मदन जो है कहानी में किसका मदन जो है बेटा है, तो वो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी गिरधर लाल का। गिरधर लाल का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी मैक्स मूलर को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ हिंदी कविता में पद्यवाद के प्रत्यय कौन है। हिंदी कविता में जो है पद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आत्मसात अगला प्रश्न दिया हुआ आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। आत्मसात जो है शब्द में प्रत्यय कौन है, तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका हो जाएगा 7 यानी आत्म में 7 जुड़ा है, तो उसका हो जाएगा 7 यानी 8। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क जो है किस लेखक की रचना है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। यह किस चीज को जो है निरूपित करता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें घृणा शब्द का विलोम जो है क्या है। घृणा शब्द का विलोम क्या है। 4 ऑप्शन आपके दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी प्रेम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का लिंग निर्णय करना है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। कुल 4 आदमी है, इस रेखांकित शब्द जो है कौन पदबंध है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी विशेषण पदबंध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य जो है यह कौन सा वाक्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी सरल वाक्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक जो है किस लेखक की कृति है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी गुणाकर मुले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए के लिए शब्द है। जिसकी जो है उपमा दी जाए के लिए शब्द कौन सी है, तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका हो जाएगा डी यानी उपमेय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो वो भी जो है देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी भोज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। यानी महाविद्यालय नामक कहानी जो है किसने लिखी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की माँ जो है गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी बहादुर ने भैंस को मारा था। ठीक है,
बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए जो उसकी माँ गुस्से से पागल हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ किसने सोवियत संघ का पर आक्रमण किया था। किसने जो है सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। 4 ऑप्शन आपके दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी हिटलर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की जो है 4 ऑप्शन आपका दिया जो हो जाएगा नियामक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जिसमें है गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गुदरी का लाल जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है। गणेश शब्द का जो है पर्यायवाची क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी लंबोदर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन शब्द जो है वो कौन समास है। 4 ऑप्शन आपका दिया है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी अवयवी भाव समास। ठीक है, चलिए समास वगैरह ये सब अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपके प्रश्न आने वाले हैं इससे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें। यशोधरा शब्द का जो है संधि विच्छेद करना है, जिसका आंसर हो जाएगा यश जोड़ धरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है। इनमें से जो है शुद्ध वाक्य कौन है। सब तो केवल संकेत मात्र है, या सब तो केवल संकेत है, या सब तो केवल संकेत मात्र ही है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से जो है कोई भी जो है वाक्य शुद्ध नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कवि जो है धनानंद जो है किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी सुमित्रानंद पंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया फव्वारे और हल राजधन बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। यह पंक्ति जो है कौन सी कविता में है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जनतंत्र का जन्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना किसकी रचना है। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है, इसको जो है कौन लिखे हैं। इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया हो, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी कुंवर नारायण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह जो है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी इसी दुनिया में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्राकृतिक जो है सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी सुमित्रानंद पंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ किस कवि के वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी गुरु नानक ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना के कवि हैं। 4 ऑप्शन आपका आंसर है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका कुंवर नारायण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी हिरोशिमा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के जो है वो कौन से पद हैं। 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर राम भक्ति गीत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी धनाछरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ कवि प्रेम घन का अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई। कवि प्रेमधन जो है द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई। 4 ऑप्शन है आपका, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी ब्रज भाषा। ठीक है, की अवधि। चलिए और अवधि। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। स्वर्ण किरण जो है वो किस रवि की रचना है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी सुमित्रानंद पद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आत्मजयी नामक प्रबंधक किस कवि द्वारा लिखा गया। आत्मजयी नामक जो है प्रबंध काव्य
किस कवि द्वारा लिखा गया? 4 ऑप्शन आपके पास है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी कुंवर नारायण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा जो है वो क्या थी? 4 ऑप्शन आपके पास है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी सहसी वात्स्यज्ञ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है किसके जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी माँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से जो है लौट कर घर आई? माँ ने जो है कितने बजे रात हॉस्पिटल से घर लौट कर आई थी? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी 11 बजे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जो है वो जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास आंसर दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है रंगपा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कोरी होता जो है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी उड़िया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे जो है वो किसका घर था? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी लक्ष्मी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा जो है माँ की कितनी संतानें थी? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? कितने जो है सीता को रसमलाई भेजी थी? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी जो है भौरी ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें जो है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के जो है बड़े लड़के का क्या नाम था? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा कैलाश यानी ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता जो है कि कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 25 से अधिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी सुजाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का जो है वो स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी अनुजयी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ इनमें से शुद्ध कौन है? इनमें से जो है शुद्ध कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी अधीन। ठीक है, ये वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ दास शब्द का पर्यायवाची क्या है? दास जो है शब्द उसका पर्यायवाची क्या है? 4 ऑप्शन है आपका जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी चाकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का विशेषण है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी अपेक्षित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है वाग्य जाल शब्द का संधि विच्छेद है। वाग्य जाल शब्द का जो है संधि विच्छेद वो क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी वाक्य जोड़ जाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया निम्नलिखित में से सर्वनाम है। निम्नलिखित में से जो है सर्वनाम कौन सा है? 4 ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी यह है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी अच्छा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें से गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी किरानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानता। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। कौन से पाठ से ली गई? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी देव। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर पर जो है चोरी का आरोप कौन लगाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी रिश्तेदार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं। बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज जो है किसे मानते हैं। तो 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी अम्मा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपका है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी जिसका अंतःकरण निर्मल हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यूछावर करने की बात करते हैं। रस खान जो है किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यूछावर करने की बात करते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी करील कुंजों पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। नादिर शाह के जो है सैनिकों ने किसे मार डाला। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी घनानंद को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, सुमित्रानंद पर रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी ग्राम्या से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ अज्ञे किस काव्य धारा के कवि है। अज्ञे जो है किस काव्य धारा के कवि है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी प्रयोगवाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी वृक्ष रूपी चौकीदार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी प्रभु का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ खौ का उच्चारण स्थान कहाँ है। खौ जो है उसका उच्चारण स्थान कहाँ है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी कंठ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज शब्द का जो है संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी सरज और जौ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ, इनमें से शुद्ध शब्द है। इनमें से जो कौन सा शब्द है शुद्ध है यानी सही है। तो जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी गणित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है। सिंधु शब्द जो है वो कौन संज्ञा है। 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम शब्द का जो है लिंग निर्णय करें। 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी वो जो है पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सभापति का स्त्रीलिंग क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी सभानेत्री। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो कौन सा काल है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी भविष्य काल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गृह प्रवेश कौन समास है। गृह प्रवेश जो है कौन समास है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी जो है तत्पुरुष समाज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ सुख शब्द का पर्यायवाची है। सुख शब्द का जो है पर्यायवाची है। तो जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है प्रसन्नता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें छूत शब्द का विलोम जो है छूत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है अछूत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी गहरी दोस्ती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है उग्र शब्द का विलोम क्या होगा। उग्र शब्द का विलोम है।
चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी सैम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है श्याम सुंदर कौन समास है। श्याम सुंदर कौन समास है, चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कर्मधारय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है इनमें से कौन शब्द तत्सम है। इनमें से जो कौन शब्द तत्सम है, चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी कर्पूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया अंधों में काना राजा लोकती का अर्थ है। अंधों में काना राजा लोकती का अर्थ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है जिस जो है सादर का विलोम क्या होगा। सादर का विलोम क्या होगा जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी निरादर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया दसमुख कौन समास है। दसमुख जो है वो कौन सी समास है, चार ऑप्शन आपका जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी बहुव्रीहि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है, चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी निजवाचक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द का लिंग जो है निर्णय करें, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया उदय का संधि विच्छेद है। उदय का संधि विच्छेद है तो चार ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा डी है उद जोर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास में जो है उपसर्ग कौन सा है, चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी नी। ठीक है, जो शुरू में लगता है वो उपसर्ग और जो बाद में लगेगा वो प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी रोटी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है बल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर से मन्नत मांगी। बल्ली अम्माल ने जो है बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर से मन्नत मांगी थी, चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी वैश्यवरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया। कटक शहर को बचाने के लिए जो है किसने पत्थर का बांध बनवाया, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी महाराजा ययाति केसरी ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 48 नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा जो थे उसकी बहू का क्या नाम था, चार ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी नजम्मा। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। आपको सही से वीडियो को देख लेना, अगर समझ में आया तो दोबारा अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, साथ ही जो है दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि कोई बच्चे जो है छूटे नहीं। ठीक है, और जो है